नमस्ते बच्चों। आज फिर हम लोग मिले हैं यहाँ पे और हम लोग पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर 6 जो कि है सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इस चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़ लिए। हम लोगों को मेनली पढ़ना था इसमें फॉसिल फ्यूल्स के बारे में और अलग अलग टाइप के फॉसिल फ्यूल्स के बारे में। तो हमने वुड पढ़ लिया था, कोल पढ़ लिया था फॉसिल फ्यूल्स में। आज हम लोग पेट्रोलियम जो कि एक फॉसिल फ्यूल है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जान लेते हैं पेट्रोलियम होता क्या है। पेट्रोलियम इज अ फॉसिल फ्यूल। सिंपल सा स्टेटमेंट है। पेट्रोलियम क्या है? एक फॉसिल फ्यूल है। इट इज डार्क कलर्ड, विस्कस एंड फाउल स्मेलिंग लिक्विड कॉमनली कॉल्ड क्रूड ऑयल। ठीक, ये क्या है? डार्क कलर का होता है, विस्कस मतलब कि स्मूथनेस इसमें होता है, स्लिप करने की कैपेसिटी है इसमें, प्लस इसका स्मेल जो है फॉल मतलब कुछ खास अच्छा तो होता नहीं। और कभी कभी इसे क्रूड ऑयल के नाम से भी जाना जाता है। नॉर्मली एक्सट्रैक्शन होता है इसका क्रूड ऑयल से, लेकिन कॉमनली हम लोग इसको बोल देते हैं। ठीक, इट इज फाउंड इन रॉक फॉर्मेशंस इन द अर्थ। मिलता कहाँ है? तो जमीन के नीचे, जहाँ पे पत्थरों से मिट्टियां बनती है, मिट्टियों के नीचे और भी लेयर्स हैं। काफी लेयर्स में हमारा जो नीचे का क्रस्ट के नीचे का जो लेयर है काफी लेयर्स में बटा हुआ है, तो उन्हीं लेयर्स में से एक लेयर में पाया जाता है क्या? ये क्रूड ऑयल, या फिर हम लोग जो बोलते हैं पेट्रोलियम। अभी हम लोग इसका जो फॉर्मेशन है वो पढ़ेंगे, तो उसमें देखेंगे कि लेयर्स कैसे कैसे बटे हुए हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हम लोग इसको अकर कैसे करते हैं, इसका अकरेंस कहाँ होता है और कैसे होता है। सो लेट्स सी अकरेंस ऑफ पेट्रोलियम कहाँ मिलता है। इट इज फाउंड एट मॉडरेट डेप्थ। बीचों बीच, ना बहुत ज्यादा नीचे ना बहुत ज्यादा ऊपर, बीचों बीच जो होता है शब्द, उसको हम लोग मॉडरेट बोलते हैं। तो मॉडरेट डेप्थ 500 मीटर टू 2000 मीटर बिटवीन टू लेयर्स ऑफ इम्परवियस रॉक्स। ये एक तरीके से आप समझ लो कि अर्थ क्रस्ट के नीचे 500 मीटर से 2000 मीटर के बीच में जो है, क्रस्ट से नीचे, ये पेट्रोलियम का जो प्रोडक्ट है या पेट्रोलियम जो है नॉर्मली पाया जाता है रॉक्स के बीच में। पत्थर ही है नीचे, जो हमारा फर्स्ट टॉप लेयर जो होता है वो समहाउ स्मूथ रहता है, बाकी जितने भी लेयर्स हैं सारे रॉकी लेयर्स हैं, तो इस वजह से इम्परवियस रॉक्स के बीच में बोला गया है। पेट्रोलियम बिंग लाइटर देन सॉल्ट वाटर फ्लोट्स ओवर इट। चलिए हम लोग एक बार देख लेते हैं। ये देखिए हमारा अर्थ क्रस्ट है, ये हमारा सील है, रॉक सील ट्रैप जिसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट लेयर। अब हम लोग नीचे से देखते हैं तो यहाँ जो नीचे वाला है सोर्स रॉक है हमारा, बीच में उसके ऊपर पानी पाया जाता है, वाटर है, इसमें भी रॉक्स भी हैं, एक मेम्ब्रेन है। तो यही जो पानी है ये सॉल्ट वाटर, नमकीन पानी है, कोई फिल्टरेट पानी नहीं है। जितने भी अर्थ क्रस्ट के नीचे पानी पाए जाते हैं या समुद्र वगैरह जहाँ भी पानी पाए जाते हैं, वो सारे क्या होते हैं? सैल्टी वाटर होता है, नमकीन पानी होता है। पेट्रोलियम जो है वो नमक से भी क्या होता है? हल्का होता है। तो इस वजह से ये जो पानी है इसके ऊपर के लेयर में ये जो पेट्रोलियम है वो पाया जाता है। डायग्राम से आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। ऊपर और नीचे के बीचों बीच जो है पेट्रोलियम का क्रूड ऑयल जो है वो मिलता है। ठीक, नेचुरल गैस इज फाउंड अबव पेट्रोलियम। अब आप देख रहे होगे यहाँ पेट्रोलियम ऑयल मतलब क्रूड ऑयल है, और उसके जस्ट ऊपर क्या मिलता है? हमें नेचुरल गैस मिलता है। इट इज ट्रैप्ड बिटवीन रॉक कैप एंड पेट्रोलियम लेयर। ये क्या है? देखिए यहाँ पे रॉक का कैप जो है, सील कैप जिसको हम लोग बोलते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर है हमारा, और ऑयल, दोनों के बीच में ये क्या जो है हमारा नेचुरल गैस है वो पाया जाता है। तो पेट्रोलियम जो है नॉर्मली अर्थ क्रस्ट से नीचे 500 मीटर टू 2000 मीटर डेप्थ तक मिलता है। किसके ऊपर? जो हमारा पानी है, अर्थ क्रस्ट के नीचे जो पानी हमारा एग्जिस्ट करता है, नॉर्मली समुद्र तल पे ही पेट्रोलियम का जो कुआं या जो भी मिलता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वो वहीं पे पाए जाते हैं। तो इसी सैल्ट वाटर के जस्ट ऊपर, चूंकि ये पानी से हल्का होता है तो ये जस्ट ऊपर इसके पाया जाता है। और पेट्रोलियम ऑयल मतलब क्रूड ऑयल के जस्ट ऊपर नेचुरल गैस जो है वो पाया जाता है। ठीक, तो ये हमारा पूरा हुआ अकरेंस ऑफ पेट्रोलियम। बहुत बार पूछा जाता है अकरेंस ऑफ पेट्रोलियम लिखने के लिए, तो आपको ये पूरा याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जैसा आपको उचित लगे आपको वो काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पेट्रोलियम जो क्रूड ऑयल मिलता है, काफी सारे प्रोडक्ट्स उससे ओरिजिनेट किए जाते हैं, निकाले जाते हैं एज पर यूज। जिस जिस चीज का यूज है जिस तरीके से, इसी एक प्रोडक्ट से उन सारी चीजों को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है। तो हम वन बाय वन जितने भी प्रोडक्ट्स पेट्रोलियम से पाए जाते हैं
लाइक पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, जितनी भी ये चीजें हैं सारा कुछ इसी से पाया जाता है। तो अभी हम लोग एक एक करके देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें पेट्रोलियम के मदद से या पेट्रोलियम से पाया जाता है। लेट्स सी रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को रिफाइन अगर कभी डिफाइन करने बोल दिया जाए तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ पेट्रोलियम into their various useful forms is called refining of petroleum। पेट्रोलियम से ही उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को निकालना, उसके यूजफुल फॉर्म में या फिर जिस भी फॉर्म में उसे यूज करना है उस फॉर्म में पेट्रोलियम से डिफरेंट प्रोडक्ट्स को निकालना और उसे उस यूजफुल फॉर्म में यूज करना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। मतलब पेट्रोलियम को क्या करें हम लोग? रिफाइन कर रहे हैं, छान रहे हैं, और छानने के बाद उसे हम लोग अलग अलग वेरियस यूजफुल फॉर्म्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम हम लोग बोलेंगे द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ पेट्रोलियम इनटू देयर वेरियस यूजफुल फॉर्म्स। ठीक। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड देयर यूजेस। पेट्रोलियम के कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं और उनका यूजेस क्या क्या है। ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इंपॉर्टेंस, आपको पता होगा कि पेट्रोलियम हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्यूल है, काफ़ी महंगा मिलता है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है। जितनी भी चीज़ें हैं लाइक पेट्रोल, डीजल, जितने भी कन्वेंस चलते हैं सारा इसी से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो कमर्शियली मतलब बिजनेस पर्पस में इसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। पेट्रोलियम हैज़ ऑफन बीन कॉल्ड एज लिक्विड गोल्ड। चूंकि इसका बहुत ज़्यादा कीमत है तो कभी कभी पेट्रोलियम को कमर्शियली लिक्विड गोल्ड, मतलब जो लिक्विड फॉर्म में गोल्ड है, ऐसे नाम से भी बुलाया जाता है। द वेरियस प्रोडक्ट्स ऑफ पेट्रोलियम आ, अब हम लोग देखेंगे कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं पेट्रोलियम के। सबसे पहला है देखिए रेसिडुअल ऑयल। जो पहला प्रोडक्ट हम लोग पेट्रोलियम से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो है रेसिडुअल ऑयल। रेसिडुअल ऑयल मतलब कि एक ऐसा ऑयल जिससे और भी अलग अलग चीजें एज पर यूज निकाली जा सकती हैं। इट इज फर्दर सेपरेटेड इनटू फॉलोइंग प्रोडक्ट। इस ऑयल का बेसिकली कोई काम नहीं है, ये जो अब प्रोडक्ट्स में जो इससे निकाला जाता है उनका बेसिकली यूज है। तो सबसे पहला है एसफेल्ट। एसफेल्ट बोलते किसको है? इट इज अ ब्लैक एंड स्टिकी सॉलिड, काला और हल्का चिपचिपापन वाला सॉलिड मटेरियल होता है। इट इज यूज फॉर मेकिंग रोड्स एंड कोटिंग ऑफ अंडरसाइड ऑफ इलेक्ट्रिक पोल। रोड पे आप देखते हो कि पीच बिछता है, ठीक, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एसफेल्ट। निकाला किससे जाता है? इसी रेसिडुअल ऑयल से। और नहीं तो कभी कभी पोल्स के अंदर में कोटिंग करने के लिए इनसाइड में, ताकि उसे रस्टिंग से बचाया जा सके, पानी वानी बरसे तो इसके लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो एसफेल्ट जो है ब्लैक एंड स्टिकी सॉलिड है, उसका यूज क्या है? रोड बनाने में और कोटिंग करने में अंडरसाइड ऑफ इलेक्ट्रिक पोल्स। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट हमें मिलता है रेसिडुअल ऑयल से वो है पैराफिन वैक्स। इट इज अ सेमी सॉलिड। सेमी सॉलिड मतलब ना कंप्लीट सॉलिड ना कंप्लीट लिक्विड, दोनों फॉर्म में ये चीजें एग्जिस्ट करती है और टेम्परेचर बढ़ाने घटाने से ये अपना फॉर्म चेंज भी कर सकता है। विच इज ऑफन यूज्ड एज ग्रीस। पैराफिन वैक्स किस रूप में यूज होता है? ग्रीस के रूप में। ग्रीसिंग आप बहुत बार सुने होंगे, कहीं भी कोई चीज में जंग लग जाता है या बहुत दिन से रखा पड़ा रहता है तो उसमें ग्रीसिंग कराने की जरूरत पड़ती है, ताकि जो फ्रिक्शन है उन पार्ट्स के बीच वो फ्रिक्शनलेस हो जाए, आसानी से काम कर सके, इस वजह से। इट इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग वेसलीन। वेसलीन जो है एक पेट्रोलियम जेली है, ये बहुत बार हम लोग एडवर्टाइजमेंट आता है सुनते हैं पेट्रोलियम जेली है वेसलीन। ऑइंटमेंट्स दवाइयाँ बनाने के लिए काम आती है और कैंडल्स बनाने के काम में आती है। तो पैराफिन वैक्स क्या है? एक सेमी सॉलिड है और जिसको हम लोग नॉर्मली ग्रीस के रूप में यूज करते हैं। इसका यूज कहाँ कहाँ है? वेसलीन बनाने में, ऑइंटमेंट्स दवाइयाँ बनाने में। ऑइंटमेंट्स नॉर्मली बोलते हैं घाव पे, या फिर जो भी क्रीम प्रोडक्ट रहता है मेडिसिनल यूज के लिए जो यूज होता है उसको हम लोग ऑइंटमेंट बोलते हैं। और कैंडल्स बनाने में इसका यूज होता है। थर्ड प्रोडक्ट जो रेसिडुअल ऑयल से हमें ओरिजिनेट होता है वो है लुब्रिकेटिंग ऑयल। ठीक। इट इज अ विस्कस ऑयल यूज्ड फॉर लुब्रिकेटिंग मशीन्स। ये चिपचिपा ऑयल रहता है, मशीन्स में नॉर्मली यूज होता है। मशीन में हम लोग नारियल तेल, सरसों तेल, ये सारे तेल यूज नहीं करते, तो लुब्रिकेटिंग ऑयल जो है हम लोग नॉर्मली उसका यूज करते हैं और उसे ही प्रॉपर यूज करके हम लोग वहाँ पे मशीन्स पार्ट्स को इजीली फ्रीली यूज कर सकते हैं। तो ये सारा जो प्रोडक्ट है ये है हमारा पहला प्रोडक्ट जो कि
ओके, जो सेकेंड प्रोडक्ट पेट्रोलियम से ऑब्टेन होता है वो है फ्यूल ऑयल। कहाँ यूज्ड होता है? इट इज़ यूज्ड एज फ्यूल इन द बॉयलर्स। बॉयलर्स आपको पता होगा कहाँ होगा, बड़े बड़े प्लांट्स जहाँ रहते हैं, बॉयलर्स वहाँ पे यूज़ होता है। बड़े बड़े बॉयलर्स रहते हैं, उसमें चीज़ों को खौलाया जाता है, तो वहाँ पे फ्यूल के रूप में। अपने तो खौलेगा नहीं, कोई चीज़ चाहिए, लाइक जैसे हमें पानी खौलाना है तो हमें गैस चाहिए, वैसे ही वहाँ पे भी जो बॉयलर्स चलाते हैं उसके लिए कोई फ्यूल चाहिए, ईंधन। तो उसके लिए फ्यूल ऑयल जो है वो फ्यूल के रूप में यूज़ होता है। तीसरा प्रोडक्ट जो पेट्रोलियम से ऑब्टेन होता है वो है डीजल। सब कोई नोन है डीजल से। इट इज़ यूज टू रन जनरेटर्स एंड हेवी व्हीकल्स। बड़े बड़े व्हीकल्स और जनरेटर मेनली डीजल की मदद से चलाए जाते हैं। डीजल जो है पेट्रोलियम का ही एक प्रोडक्ट है। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम से ऑब्टेन होता है। हम लोग रिफाइनिंग पढ़े हैं कि अलग अलग कंपोनेंट्स को निकालने के लिए कौन सा प्रोसेस होता है, तो रिफाइन करना पड़ता है उस पेट्रोलियम को। चौथा प्रोडक्ट जो है वो है केरोसिन। केरोसिन कहाँ यूज होता है? इट हैज बीन यूज्ड एज अ डोमेस्टिक फ्यूल एज वेल एज इन लालटेन। केरोसिन जो है नॉर्मली डोमेस्टिक कामों में यूज होता है, छोटे छोटे कामों में, प्लस लालटेन्स अब तो नहीं जलता, नॉर्मली पहले जलता था तो उसमें केरोसिन का यूज किया जाता था। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो है गैसोलीन, और उसी को हम लोग बोलते हैं पेट्रोल। ठीक। इट इज मेनली यूज्ड एज अ फ्यूल इन कार एंड मोटरसाइकिल्स। तो पेट्रोल जो है मेनली कार मोटरसाइकिल चलाने के लिए यूज होता है। उसका दूसरा नाम गैसोलीन है, ये याद रखना आप लोग को। इट इज ऑल्सो यूज फॉर ड्राई क्लीनिंग ऑफ क्लोथ। क्लोथ हम लोग ड्राई क्लीन कर देते हैं, तो वहाँ पे जो ड्राई क्लीनिंग पर्पस में पेट्रोल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम गैस कहाँ यूज होता है? इट इज लिक्विफाइड अंडर प्रेशर एंड इट इज देन नोन एज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी इज यूज्ड एज अ डोमेस्टिक फ्यूल। एलपीजी जो है डोमेस्टिक फ्यूल्स के रूप में गैसेस में यूज होता है। बनता कैसे है? हाई प्रेशर के अंदर पेट्रोल को जब एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है वो ऑब्टेन होता है। नॉर्मली डोमेस्टिक खाना बनाने के पर्पस में ये यूज होता है। तो ये जितने भी 6 प्रोडक्ट्स हमने पढ़े, रेसिडुअल ऑयल, फ्यूल ऑयल, डीजल, केरोसिन, गैसोलीन और पेट्रोल, पेट्रोलियम गैस, प्लस जो सारे प्रोडक्ट्स रेसिडुअल ऑयल से ऑब्टेन होते हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? पेट्रोलियम के, हम लोग बोल सकते हैं कि सात, या पेट्रोलियम से, क्रूड ऑयल से निकलने वाले प्रोडक्ट्स हैं। और सारे के सारे कहीं ना कहीं हम लोग बोल सकते हैं कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, तुरंत से ऑब्टेन नहीं किया जा सकता। तो इस वजह से इन सारे प्रोडक्ट्स को यूज करने से पहले हमें सोचना चाहिए कि हम इसका प्रॉपर और जहाँ ज़रूरत हो वहीं यूज़ करें, ताकि लिमिटेड अमाउंट में हम लोग इसको यूज़ कर सकें और हमारे नेचर में या हमारे लिए कभी इन चीज़ों की कमी ना हो। क्योंकि अगर कोई चीज़ सीमित है और हम लोग उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करें तो क्या होगा? वो एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारे लिए बचेगा ही नहीं। तो हमें हर चीज़ जो कीमती है, प्लस तुरंत हम लोग को नहीं मिल सकता, उसको यूज़ करने से पहले 2 बार सोचना चाहिए कि ज़रूरत के हिसाब से ही हम लोग यूज़ करें। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेचुरल गैस, जो कि एक फ्यूल है और हम उसको भी यूज़ करते हैं। सो नेचुरल गैस देख लीजिए। नेचुरल गैस इज अ फॉसिल फ्यूल दैट इज फाउंड अलोंग विथ पेट्रोलियम इन ऑयल वेल्स। जो तेल का कुआं होता है, तो पेट्रोलियम के जस्ट ऊपर क्या पाया जाता है? नेचुरल गैस पाया जाता है। नेचुरल गैस व्हेन कंप्रेस्ड एंड स्टोर्ड अंडर प्रेशर, कंप्रेस करना मतलब उसको दबाव देना हाई प्रेशर के अंदर, और जब उसको स्टोर किया जाता है तो उसी को बोला जाता है CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आपको पता होगा कि आजकल व्हीकल्स जो हैं कम स्मोक प्रोड्यूस करने के लिए या फिर इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाने के लिए CNG का यूज किया जाता है बहुत सारे गाड़ियों में। तो CNG भी क्या है? पेट्रोल का ही हम लोग बोल सकते हैं प्रोडक्ट है, लेकिन पेट्रोलियम के जस्ट ऊपर पाया जाता है इन गैसियस फॉर्म्स, और उसको जब कंप्रेस करके हाई प्रेशर के अंदर और निकाला जाता है तो उसे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोला जाता है। In India, gas fields have been discovered in the गोदावरी कृष्णा बेसिन। सारे हम अभी बोले कि पानी वाले इलाकों में ही पाया जाता है, तो गोदावरी कृष्णा बेसिन में ये पाया गया है। मुंबई हाई एंड त्रिपुरा, इन तीनों जगहों पर गैसेस के फील्ड्स पाए जाते हैं। इनका यूजेस क्या क्या है? इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन होम एंड इंडस्ट्री। घरों में और इंडस्ट्रीज में फ्यूल के रूप में काम आता है। इट इज यूज्ड एज अ बेटर एंड ग्रीनर ऑटोमोबाइल फ्यूल। गाड़ियों को चलाने के लिए एक हरियाली भरा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि कम धुआं करने वाला फ्यूल के रूप में पाया जाता है।
and as a best ingredient in the manufacture of fertilizers and chemical. और फर्टिलाइजर्स और केमिकल के बनावट के लिए इंग्रेडिएंट के रूप में, बेस इंग्रेडिएंट मतलब जो सबसे ज़रूरी, उसके बिना ये काम नहीं हो सकता, उस रूप में भी ये यूज़ में आता है। तो ये था हमारा नेचुरल गैस जो कि हमारा लास्ट फ्यूल था, और इसके यूजेस के बारे में या उसके ओरिजिनेशन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। एक लास्ट छोटा सा टॉपिक हमारा बचा है, उसे भी हम देख लेते हैं। तो एक छोटा सा टॉपिक है कि क्लीनर फ्यूल्स हम लोग किसको बोलते हैं। क्लीनर मतलब साफ सुथरा फ्यूल। नॉर्मली इको फ्रेंडली जो होता है फ्यूल उसको हम लोग, और या नॉन पॉल्यूटिंग जो पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता, उसे हम बोलते हैं क्या, क्लीनर फ्यूल्स। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, एलपीजी और बायोगैस के जितने भी फ्यूल्स हैं वो बेटर और क्लीनर फ्यूल्स में आते हैं। नेचुरल गैस इज ए क्लीनर फ्यूल एज इट प्रोवाइड रिलेटिवली लो अमाउंट ऑफ पॉल्यूटेंट। तो एलपीजी, सीएनजी, बायोगैस ये सारे क्या हैं, क्लीनर फ्यूल्स की एग्जांपल हैं। क्लीनर फ्यूल बोलते किसको हैं, इको फ्रेंडली। इको मतलब इकोसिस्टम, हमारा नेचर, उससे जो फ्रेंडली है, मतलब दोस्ताना व्यवहार रखता है, उसे खराब नहीं करता, उसे हम इको फ्रेंडली फ्यूल, या जो पोल्यूशन क्रिएट ना करे, धुआं ना बनाए, और भी चीज़ों इन्वायरमेंट फ्रेंडली रहे, उसे हम बोलते हैं इको फ्रेंडली फ्यूल। ठीक है, तो ये था हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो चुका है। अब हमारा बच गया एक्सरसाइजेस, जो कि आपको बनाना है। एक्सरसाइजेस के हर एक क्वेश्चंस को डील करके आपको होमवर्क के रूप में दिखाना है। अगर कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो, प्लीज़ क्वेश्चन लिंक में कमेंट बॉक्स में आप दे दीजिए। आप अपना व्हाट्सअप में भी दे सकते हैं, लेकिन वहाँ बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाते हैं। फिर भी हम कोशिश करेंगे पढ़ने का, और नेक्स्ट मतलब कल के क्लास में हम लोग इस चैप्टर के या आपके जितने भी प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हैं उन सबको डील करेंगे, प्लस हमारा यह चैप्टर उसी के साथ ख़त्म हो जाएगा। तो प्लीज़ 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 जल्दी नोट्स बना लीजिए, सारे क्वेश्चन आंसर्स डील कीजिए, और जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो पूछिए। मेहनत करते रहिए, जितना मेहनत कीजिएगा आपको उतना ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ये सारे चैप्टर छोटे छोटे हैं, तो आपको, हमको नहीं लगता ज़्यादा समझने में कोई परेशानी हो रही होगी। फिर भी अगर कोई परेशानी है पूछ लीजिए, आपके क्वेश्चंस को वहाँ पे बता दिया जाएगा। वर्क हार्ड एंड टेक केयर।